डियर स्टूडेंट, अभी हमने देखा था नेफ्रॉन। ठीक है, तो इसकी हमने रीनल फिजियोलॉजी देख रहे हैं आजकल हम। तो इसमें हमने अभी नेफ्रॉन स्ट्रक्चर देखा था, उसकी फिजियोलॉजी देखी थी, उसके फंक्शन देखे थे, उसके बारे में ये नोट्स मैंने आपको दिए थे। और अब हम देखते हैं ये यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये भी फिजियोलॉजी में आता है। जब आपको पूछा जाता है यूरिन की फिजियोलॉजी, यानी कि रीनल यूरिनरी सिस्टम की फिजियोलॉजी के बारे में लिखने के लिए आए, तो आप इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो ग्लोमेरुलर, इसमें तीन मैंने बोला था, तीन प्रोसेस होते हैं जिसमें कि यूरिन फॉर्म होता है। तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे यूरिन बनता है और उसका क्या प्रोसेस होता है। तो इसी में हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो ये भी छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम समझाऊंगी। तो देखिए, यूरिन इज फॉर्म इन 3 स्टेप। तो यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेप में होता है: फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन मतलब जो भी यहाँ से ब्लड इधर आया वो यहाँ से क्या हो गया, ट्यूब्यूल में गया फिर फिल्टर होने के लिए। ठीक है, और जो बड़े बड़े पार्टिकल थे वो कहाँ आ गए, इधर आ गए। ये तो मॉडिफिकेशन के लिए अंदर को चले गया, फिल्टर के लिए। और बाकी जो फिल्टर नहीं हो सकते थे, जो बड़े पार्टिकल थे, वो कहाँ पे आ गए, वापस से ब्लड में आ गए। ठीक है, ब्लड के ये जो इफ्रेन आर्ट्रियोल के थ्रू जो होते हैं वो ब्लड में पहुंच जाते हैं। ये एफ्रेन आर्ट्रियोल है और ये इफ्रेन आर्ट्रियोल है। एफ्रेन आर्ट्रियोल थोड़ी बड़ी होती है, और बड़ी मीन चौड़ी होती है, और जो इफ्रेंट होती है वो थोड़ी पतली होती है। तो यहाँ से जो अब निकलने का फोर्स कम होगा, लेकिन इसके अंदर भरने का फोर्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको फर्स्ट जो अभी हमने नेफ्रॉन देखा था उसी में मैंने आपको समझाया था। तो ये देखिए, इसमें सबसे पहला वाला जो स्टेप होता है वो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। है कि ग्लोमेरुलर मतलब ये जो ग्लोमेरुलर, जो ये बोमेन कैप्सूल है इसी को बोलते हैं। तो ये जो ग्लोमेरुलर है, इसके अंदर का जो ये जितना भी है इसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, इसमें क्या होता है कि जो वाटर और सोल्यूट्स होते हैं, यानी कि जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं जो कि प्रोटीन से छोटे होते हैं, वो क्या होते हैं, फोर्सफुली थ्रू दी ब्लड कैपिलरी वॉल एंड पोर्स। यानी कि ये जो ब्लड कैपिलरी की जो वॉल्स होती हैं और जो इसके छोटे छोटे होल होते हैं, इसके थ्रू क्या होता है, ये रीनल ट्यूब्यूल में जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ब्लड अंदर आया। अब यहाँ पे जो ये जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल होता है, ये बाहर का एरिया ग्लोमेरुलर कैप्सूल होता है। और ये जो ग्लोमेरुलर जो ये स्पेस होता है, यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे होल होते हैं। और यहाँ पे ब्लड जो इसकी जो ब्लड वॉल की जो कैपिलरीज की जो छोटे छोटे होल होते हैं, और उसकी जो कैपिलरीज इस तरीके से बनी होती है कि वो छानने का काम करती है। ठीक है, तो ये जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल के थ्रू क्या होता है, इनटू द रीनल ट्यूब्यूल, ये जो ट्यूब्यूल बना होता है जो हम उसमें देख चुके हैं नेफ्रॉन में, उसके अंदर क्या हो जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसको उसके अंदर पहुंचा देते हैं। ये आप देख लीजिए, एक बार बड़ा करके मैं दिखा दूं। ये हो गया जो ग्लोमेरुलर, ये जो ग्लोमेरुलर ब्लड हो गया, ये जो कि ये इधर एफ्रेन आर्टेरियोसिस में आया है। ठीक है, और ये जो दूसरा वाला है, ये हो गई, यहाँ पे को हो गई कैप्सूलर जो प्रेशर होता है यहाँ पे, यानी कि जो आर्टरीज का जो जो इसकी जो कैपिलरीज की जो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो ब्लड का कैप जो प्रेशर था वो 55 mHg है। और जो कैपिलरीज का होता है, यानी कि जो ये कैप्सूलर जो हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर होगा, वो यहाँ पे को 15 mmHg होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये अब ये जो ब्लड जो ये ब्लड कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है यहाँ पे, उसका भी जो प्रेशर होता है वो माइनस जो सॉरी 30 mmHg होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रेशर होता है यहाँ पे क्रिएट होता है, जनरेट होता है। और यहाँ पे कोई ये फिल्ट्रेट क्या होता है, आगे को पहुंच जाता है। तो ये जो यहाँ से छन्ने वाला जो जा रहा है फिल्ट्रेट, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये बाहर का एरिया जो होता है ये ग्लोमेरुलर हो गया, यानी कि बोमेन कैप्सूल हो गया। और ये जो कैप्सूल के अंदर वाला होता है, इसको कैप्सूलर स्पेस बोलते हैं, जहाँ पे कि ये जो आर्टरी जो ये आर्ट्रियोल आए हैं। तो ये जो ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू यहाँ पे ब्लड अब पहुंचा है। यहाँ पे इसका टप सा बना रहता है, एक गुच्छा सा बना रहता है। ठीक है, जो क्या करता है, उस ब्लड को अपने अंदर भर लेता है, और यहाँ से फिर ये छन्ने का काम करता है। आता तो फोर्सफुली है ब्लड, ठीक है, लेकिन वो इसीलिए उसका प्रेशर ज़्यादा हो रहा था 55 mmHg। लेकिन ये जाता कैसे है, कम जाता है, ये एफ्रेन आर्टरी के थ्रू फिर इस तरीके से ट्यूब्यूल के साथ साथ आगे को बढ़ता रहता है। ठीक है, अब जो ब्लड होता है वो एंटर होता है एफ्रेन आर्ट्रियोल में और फ्लो होता है इनटू द ग्लोमेरुलस में। ठीक है, जो ब्लड जैसे मैंने अभी बताया कि जो आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड कैप्सूल में आ गया, मतलब ग्लोमेरुलर में आ गया। ठीक है, पूरा का पूरा।
और फिर ये जो ब्लड होता है ये इन द ग्लोमेरुलस हैज़ बोथ फिल्ट्रेबल, मतलब इसमें क्या होते हैं, ये जो ब्लड आया है इसमें नॉन फिल्ट्रेबल भी आइटम होता है और जो फिल्ट्रेबल होता है यानी कि जो फिल्टर हो सकता है, स्मॉल पार्टिकल भी होते हैं वाटर के साथ जो कि फिल्टर हो सकते हैं, यानी कि जो प्लेटलेट से कम होते हैं, छोटे होते हैं। और एक बड़े पार्टिकल जो नॉन फिल्ट्रेबल होते हैं, जो बड़े पार्टिकल होते हैं जो फिल्टर नहीं हो सकते, वो भी इसमें होते हैं, जो कि क्या होते हैं, इफ्रेंट के थ्रू वापस से कैपिलरीज के चारों तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जो ये यूरिन, जो ये फिल्ट्रेबल ब्लड कंपोनेंट होते हैं, ये मूव होते हैं टुवर्ड इनसाइड द ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जो फिल्ट्रेबल ब्लड होता है यानी कि जो ब्लड जो होता है वो फिल्टर हो सकता है, वो क्या होते हैं, ग्लोमेरुलर के ओर को, अंदर की ओर को जाते हैं, जहाँ पर कि वाइल नॉन फिल्ट्रेबल ब्लड कंपोनेंट बाईपास द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। और जो नॉन फिल्ट्रेबल होते हैं, जो फिल्टर नहीं हो सकते हैं, जो ब्लड कंपोनेंट, वो क्या हो जाते हैं, बाईपास हो जाते हैं किसके थ्रू, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू, बाय द एग्जिस्टिंग थ्रू द इफ्रेन आर्ट्रियोल। यानी कि मैंने पहले ही आपको जो अभी हमने जो नेफ्रॉन पढ़ा था उसमें बताया था कि जो फिल्ट्रेबल नहीं हो सकता है, वो जो फिल्ट्रेट नहीं हो सकता, बड़े पार्टिकल होते हैं, वो वापस से कहाँ पहुँच जाते हैं, इस तरीके से इफ्रेन आर्ट्रियोल में जाते हैं, जो कि ट्यूब के साथ साथ जो होती है वो रन करती है। ठीक है, और ये इसका जो ल्यूमन होता है थोड़ा कम होता है, इसलिए ये जाती कम, मतलब जितनी फोर्स से आती है उतनी फोर्स से जाती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एक फिल्टर होता रहता है। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेबल ब्लड कंपोनेंट क्या होता है, मैंने बताया कि दोनों इसमें ब्लड आते हैं, जो कि फिल्ट्रेबल होता है, नॉन फिल्ट्रेबल होता है। और जो नॉन फिल्ट्रेबल होता है वो वापस से इफ्रेन आर्टरी के थ्रू क्या हो जाता है, ब्लड में पहुंच जाता है। और जो फिल्ट्रेबल होता है यानी कि जो फिल्टर हो सकता है, स्मॉल पार्टिकल होते हैं जो, वो ट्यूब की ओर को चले जाते हैं। ठीक है, जो फिल्ट्रेबल ब्लड कंपोनेंट होते हैं विल देन टेक अ प्लाज्मा लाइक फ्रॉम कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो इसमें क्या होता है, बहुत स्मॉल पार्टिकल होते हैं लाइक प्लाज्मा जैसे ही और पार्टिकल भी होते हैं छोटे, तो वो कहाँ पहुँच जाते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट उसको बोलते हैं, और वो कहाँ पहुँच जाते हैं, ट्यूब में पहुँच जाते हैं। ठीक है, और ये फ्यू ऑफ द फिल्ट्रेबल ब्लड कंपोनेंट आर, जो होते हैं, जो उसमें कौन कौन से ऐसे होते हैं, वाटर होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड सॉल्ट होते हैं। यानी कि उसमें जो हमारे लिए जो बेनिफिशियल आइटम होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो भी होते हैं, और उसमें जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो भी होता है। तो वो क्या होता है, इस तरीके से आगे को बढ़ता रहता है और फिल्ट्रेट का काम होता रहता है। ठीक है, तो जो नॉन फिल्ट्रेबल कंपोनेंट होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, उन एलिमेंट में होते हैं ब्लड सेल होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, अलोंग विथ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन के साथ साथ उसमें क्या होता है, ब्लड का सेल होंगे और प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसी और ये सब जो होते हैं, जो फिल्टर नहीं हो सकते हैं, वो क्या होते हैं, एफ्रिन आर्टरीज में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं नॉन फिल्ट्रेबल कंपोनेंट, नॉन फिल्ट्रेबल ब्लड कंपोनेंट। ओके, तो जो ये ब्लड, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, जो कि अभी फिल्ट्रेट मैंने बोला, ग्लोमेरुलर फिल्टर से बोलते हैं, जो ग्लोमेरुलर से क्या हो रहा है, पूरा ब्लड जो होता है फिल्टर होने के लिए आ रहा है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, तो ये जो होता है इज नॉट द सेम कंसिस्टेंसी एज यूरिन। इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है बिल्कुल जस्ट यूरिन की तरह नहीं होती, जब ये वहाँ से जब ये हो जाता है मॉडिफिकेशन के लिए, जब आगे को बढ़ रहा होता है, तो यूरिन की तरह फॉर्म में नहीं होता ये। ठीक है, एज मच ऑफ इट जो होता है, इट इज रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एज द फिल्ट्रेबल बाईपास। तो जैसे जैसे इसके अंदर सोल्यूट्स और जो भी बेनिफिशियल आइटम होते हैं, वो भी, इलेक्ट्रोलाइट भी पास हो रहे होते हैं और वेस्टेज भी पास हो रहा होता है, तो इसमें क्या होता है, जो फिल्ट्रेबल जो पास हो रहा होता है उसमें से जो हमारे लिए जो बेनिफिशियल होता है वो रीअब्जॉर्ब होता चले जाता है ट्यूब में, और जो नहीं चाहिए वो आगे को बढ़ता रहता है थ्रू द ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल है उसमें जो हमारे लिए नहीं चाहिए वो आगे को बढ़ता रहता है, और बीच बीच में साथ साथ में जो रीनल कैपिलरीज है वो उसको अवशोषित भी करती रहती है, जिसको रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया कि इसमें से जो कुछ भी बेनिफिशियल आइटम है वो दोबारा से ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो कि इसके संग ब्लड कैपिलरी चलती रहती है इसको चारों तरफ से ट्यूब के। ठीक है, तो जो ये रीअब्जॉर्प्शन सेकेंड स्टेप होता है, इसमें वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड नीडेड आइटम्स जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं आउट ऑफ द फिल्ट्रेट इनटू द
ट्यूब्यूल सेल, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे को पीसीटी में सारे ही पहुँच जाते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये लिखे हुए हैं। तो जितने भी बेनिफिशियल आइटम होते हैं ये यहाँ पहुँच जाते हैं, जो कि ये मैंने अभी पढ़े। और देन द एंटर इनटू द ब्लड, कैपिलरी ब्लड, और यहाँ पे फिर क्या होता है, ये ब्लड में वापस, ये देखिए ये ब्लड में वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। विद इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, ये जो मॉलिक्यूल और जो आयन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे ब्लड में, ठीक है। किसके थ्रू हो जाते हैं, जो पेरिट्यूबुलर, पेरिट्यूबुलर का मतलब जो ट्यूब के चारों तरफ चल रही है, उसके साथ साथ रन हो रही है, कौन, ब्लड कैपिलरीज जो होती है ना, कैपिलरी ऑफ द, उसका जो नेटवर्क जो होता है वो उसको चारों तरफ से ट्यूब को घेर के रखता है, ब्लड का जो नेटवर्क होता है। तो वो क्या करता है, जो जो नीडेड आइटम होता है उसको उसको रीअब्जॉर्ब करता रहता है, ठीक है। अब जो सोडियम क्लोराइड होता है रीअब्जॉर्ब इनटू द सिस्टम इंक्रीज, तो जब रीनल जो सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब इनटू द सिस्टम इंक्रीज, द ऑस्मोलिटी ऑफ द ब्लड इज कंपैरिजन टू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जो सिस्टम है, यानी कि जो ये हमारा जो सिस्टम है ट्यूब इसका, तो उसमें क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड का जो होता है वो दोबारा से क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, कहाँ पे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की कंपैरिजन में जो ब्लड होता है उसमें ऑस्मोलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। ब्लड की जो ऑस्मोलिटी होती है, ऑस्मोलिटी क्या होती है ब्लड की, वो इंक्रीज हो जाती है इन कंपैरिजन टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उसकी ऑस्मोलिटी जो होती है उतनी धीमी रहती है, इसलिए, और जो जो ये ब्लड की होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो क्या करता है, उसको रीअब्जॉर्ब करने का प्रोसेस उसमें ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू इसके फिल्ट्रेट के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, H2O होता है, उसमें जो H2O जो होता है वो पास होता है फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बैक इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो होता है रीअब्जॉर्ब होके जो ये पास होता है कहाँ पे, जो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुँच जाता है, ठीक है, हमारे हार्ट की ओर को वो पहुँचता है। और ग्लूकोज एंड वेरियस एमिनो एसिड जो होते हैं ऑल्सो रीअब्जॉर्ब इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये जो बेनिफिशियल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, चाहे उसका ग्लूकोज हो गया व एमिनो एसिड हो गए, जो कुछ भी है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं दोबारा से, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट हैव कैरिड मॉलिक्यूल्स, और ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें क्या होता है, एक मॉलिक्यूल कैरियर होता है, इसमें कैरी करते हैं मॉलिक्यूल, जो कि क्या होते हैं, ये जो होते हैं एंड रिलीज इट बैक इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो ये जो कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं इसको क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं कैरियर मॉलिक्यूल को, जो कि क्या करते हैं, उसको बैक इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम में जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको पहुंचाते हैं, ठीक है। यानी कि जो ब्लड होता है, जो ब्लड में वो पहुंच चुके हैं, अब वो कहाँ पर जाएंगे, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाते हैं, ठीक है। इफ ऑल द कैरियर मॉलिक्यूल, ये इफ ऑल ऑफ द कैरियर मॉलिक्यूल आर यूज्ड अप, ये जितने भी कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे ब्लड में होते हैं, अगर वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मतलब यूज़ हो जा रहे हैं, तो एक्सेस ग्लूकोज और एमिनो एसिड आर सेट फ्री इनटू द यूरिन। तो जो ज़्यादा ग्लूकोज होगा और एमिनो एसिड होगा उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है ब्लड, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो वो क्या हो जाता है, यूरिन में फ्री हो जाता है ये ग्लूकोज और एमिनो एसिड भी, ठीक है। अदरवाइज ये क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू रीअब्जॉर्ब होते रहते हैं, लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, ये मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, तो वो उसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, वो यूरिन में आउट हो जाएंगे, ये भी ग्लूकोज भी और एमिनो एसिड भी, ठीक है। तो ये किसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, डायबिटीज़ के भी हो सकते हैं। डायबिटीज़ के केस में भी ऐसा होता है कि इनएबिलिटी टू बॉडी टू रीअब्जॉर्ब ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो हमारी बॉडी उसको रीअब्जॉर्ब करने में इनेबल होती है, यानी कि वो एबल नहीं रहती है अगर उसमें शुगर हो, ग्लूकोज की, यानी कि जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनमें, ठीक है। इफ़ टू मच ग्लूकोज अपीयर इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, अगर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें बहुत ज़्यादा टू मच ग्लूकोज दिख रहा है, तो इट इंक्रीज द ऑस्मोलिटी ऑफ द फिल्ट्रेट, तो वो क्या करेगा, जो ये ग्लूकोज ज़्यादा दिख रहा है तो वो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, मैंने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आपको बार बार बता रही हूँ कौन है, जो कि फिल्ट्रेट के लिए आया है, फिल्टर के, उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो उसकी ऑस्मोलिटी को क्या करेगा, वो बढ़ा देगा, ठीक है। कौन कौन बढ़ा देगा, जो टू मच ग्लूकोज है, ठीक है, वो जो अपीयर हो रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में वो बढ़ा देगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, वाटर टू बी रिलीज इनटू द यूरिन, जिससे यूरिन में जो होता है वाटर रिलीज हो जाएगा, रादर देन द रीअब्जॉर्प्शन बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, बल्कि कहाँ हो जाएगा, वाटर, उसका जो रिलीज होगा वो वाटर में रिलीज हो जाएगा, ठीक है, जब उसकी ऑस्मोलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड
एंड अनएक्सप्लेन्ड थर्स्ट आर वार्निंग साइन ऑफ डायबिटीज़। तो इसलिए बार बार अगर यूरिन की प्रॉब्लम आ रही है, यूरिन बार बार आ रहा है, उसका सेंसेशन हो रहा है यूरिन पास करने के लिए, और उसको जो अनएक्सेप्ट यानी कि जो भी उसने कुछ काम भी नहीं किया, हैवी वर्क भी नहीं किया, नॉर्मल है, ना कुछ ऐसा वेदर है, उसके बाद भी वो क्या कर रहे हैं, उसको जो बार बार यूरिन लग रहा है और प्यास लग रही है। तो ये ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा यूरिन पास होना भी, चाहे उसमें एक्सरसाइज करी है नहीं करी, वेदर भी इतना गर्म नहीं है, उसके बाद भी अगर ऐसा होता है तो समझो कि उसको क्या हो रहा है, डायबिटीज़ का साइन है, यानी कि डायबिटीज़ होने वाली है ड्यू टू वाटर नॉट बीइंग रीअब्जॉर्ब। ठीक है, तो ये सब होता है। और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये क्यों होता है यहाँ पे, ये जो बार बार यूरिनेशन आ रहा है और बार बार थर्स्ट लग रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, वो जो हमारी बॉडी होती है, अगर पेशेंट है डायबिटीज़ का, तो उसकी बॉडी क्या करती है, वाटर को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए उसकी कमी को पूरा करने के लिए पेशेंट जो होता है बार बार पानी पीता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हैज़ नाउ बीन सेपरेटेड इनटू टू फॉर्म। तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, इसको जो होता है दो पार्टों में क्या कर सकते हैं, ये सेपरेट कर सकते हैं दो पार्ट में, जो होते हैं ये नाउ बीन सेपरेटेड इनटू टू फॉर्म। एक तो होता है रीअब्जॉर्ब फिल्ट्रेट होता है, और एक होता है नॉन रीअब्जॉर्ब फिल्ट्रेट। ठीक है, तो जो जो नॉन रीअब्जॉर्ब फिल्ट्रेट होता है इस नॉन, इसको नाउ आजकल इसको क्या कहते हैं, नॉन द ट्यूबुलर फ्लूइड बोलते हैं इसको, और इसमें जो होता है पास थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट और इट टू बी पासिस इनटू द यूरिन। तो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जो होता है ये यूरिन के फॉर्म में वापस पास हो जाता है, जो कि नॉन रीअब्जॉर्ब फिल्ट्रेट होता है। और रीअब्जॉर्ब तो क्या होगा, ब्लड में फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो चुका होता है। ठीक है, तो ये तो था रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। अब होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन, जो कि लास्ट है। इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन, पोटेशियम, क्रिएटिनिन ड्रग्स जो कि अनवांटेड है हमारे लिए, तो वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं पेरीट्यूबुलर, ये जो पेरीट्यूबुलर जो ट्यूब होती है, ये पेरीट्यूबुलर ब्लड एंड सिक्रेटेड बाय द ट्यूबुलर सेल इनटू द फिल्ट्रेट। तो ये जो होती है, ये जो फिल्ट्रेट में, ये जो फिल्ट्रेट है जो कि फिल्टर होके आ गया लास्ट में, ये जो बचा है, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन, पोटेशियम, क्रिएटिनिन ड्रग, ये सब हो जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, पेरीट्यूबुलर ब्लड से जो होते हैं रिमूव हो जाते हैं एंड सिक्रेटेड बाय द ट्यूबुलर सेल, और जो कि ट्यूबुलर सेल के थ्रू क्या हो जाते हैं, सीक्रेट हो जाते हैं इनटू द फिल्ट्रेट में। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे है, ये है रीनल ट्यूब्यूल है, रीनल ट्यूब्यूल है। तो ये जो रीनल ट्यूब्यूल है, इससे क्या हो रहा है, लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट, जिससे हमें बोला था, यूरिन का फॉर्मेशन होके, यानी कि यूरिन बन जाता है यहाँ पे, फिर अब रीअब्जॉर्प्शन का काम नहीं होता, और ये यूरिन के फॉर्म में बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये है एफ्रेन, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये एफरेंट है जो कि ब्लड को अंदर लेके आ रही है, और ये ईफ्रेंट है। तो एफरेंट जो थोड़ी थिक है, और जो ईफ्रेंट है ये इसके कंपैरिजन में थिन है। तो यहाँ से फोर्सफुली ब्लड यहाँ पे आया, और यहाँ पे को क्या हुआ, फिर उसके बाद ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। यहाँ पर इस तरीके के पोडोसाइल जो होते हैं, इस तरीके के सेल होते हैं, जो कि क्या करते हैं, उसको सिक्रीट होने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सिक्रीशन का ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है, वो होता है यहाँ पे, फिल्टर का काम होता है। ठीक है, और ये जो होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं, जो कि क्या करती हैं, वो यहाँ पे को इसको आगे को बढ़ा देती, जो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर का काम होता है। और फिर उसके बाद जो होता है, ये वाला आप एरो देख पा रहे होंगे, तो ये होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि ये जो ट्यूब है वो ब्लड में से क्या कर रही है, रीअब्जॉर्ब कर रही है, यानी कि जो भी उसको चाहिए वापस से वो रीअब्जॉर्ब करते जा रही है। ठीक है, और ये वाला जो है ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी कि ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब से क्या हो रहा है, वहाँ पे सिक्रीट हो रहा है, यानी कि बाहर की ओर को आ रहा है, यूरिन के लिए वो पास होने के लिए सिक्रीट हो रहा है, यानी कि ब्लड में से जो है, जो भी रिक्वायर आइटम नहीं है, वो क्या होंगे, ट्यूब में वापस से सिक्रीट होंगे, और जो ट्यूब होगी वो क्या करेगी, ब्लड में से जो बेनिफिशियल आइटम है उसको क्या करेगी, रीअब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, ब्लड के थ्रू, इनमें से, ट्यूब में से। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अब उसके बाद है सम जो सब्सटेंस होते हैं आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड, जो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो रिमूव फ्रॉम द ब्लड थ्रू द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। जो अभी हमने देखा कि जो ये ट्यूब है उसके चारों तरफ जो कैपिलरीज की जो नेटवर्क होता है, वो क्या करता है, कुछ सब्सटेंस को क्या करेगा, ब्लड में से रिमूव करेगा इनटू द डिस्टल कन्युलेटेड ट्यूब्यूल। जो डिस्टल कन्युलेटेड ट्यूब्यूल है वहाँ पे कि उसको रिलीज करेगा, और कलेक्टिंग डक्ट, जो कि यूरिन कलेक्टिंग डक्ट कौन सी है, जहाँ पे यूरिन जो होती है वो
मतलब जो जो फिल्ट्रेट होता है वो लास्ट में पहुंचता है, जो कि फिर बाद में यूरिन के फॉर्म में बाहर आता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ जो सब्सटेंस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, थ्रू द जो ब्लड की जो ब्लड कैपिलरीज होती है उसके थ्रू जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं इनटू द डिस्टल कन्युलेटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट में। दीज सब्सटेंस आर हाइड्रोजन आयन। तो ये कौन से, ये सब्सटेंस कौन क्या होते हैं जो कि रिलीज हो रहे होते हैं, हाइड्रोजन होता है, आयन होता है, क्रिएटिन होता है और ड्रग होता है। यूरिन इज द कलेक्टिंग कलेक्शन ऑफ द सब्सटेंस। तो यूरिन क्या है, वो ऐसे सब्सटेंस का कलेक्शन है दैट हैव नॉट बीन रीअब्जॉर्ब, जो जो कि ब्लड कैपिलरीज के थ्रू रीअब्जॉर्ब नहीं किया गया है, वो ही उसी का जो कलेक्शन होता है उसी को यूरिन कहते हैं ड्यूरिंग दी ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। जब ग्लोमुलर से फिल्ट्रेट नीचे को आया तो वहाँ पर से जो जो वो पास होता गया, आगे की ओर को बढ़ता गया, और वो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो उसका जो होता है क्या, यहाँ पे यूरिन जो होता है कलेक्शन ऑफ सब्सटेंस, जो यूरिन का जो होता है वो कलेक्शन होता है, मतलब उसी को बोलते हैं जो कि सब्सटेंस का कलेक्शन होता है। और ये जो होता है रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता, किसके थ्रू, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, जो कि उसके संग संग चल रही होती है। यहाँ पे भी इम्परमेबल होता है वहाँ पे यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में ड्यूरिंग ग्लोमुलर फिल्टर और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे ये नहीं होता उसका रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इस तरीके से फिर क्या होगा, वो यूरिन के फॉर्म में माइनर कैलिक्स में जाएगा, माइनर कैलिक्स से मेजर में, मेजर से रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से ब्लैडर में, ब्लैडर से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से फिर वो आउट हो जाएगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अब इसके बाद हम ये वाला देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन। ओके, गुड।